हेलो बच्चों। तो बच्चों कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, क्यों हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हमने उसका सिंबल पढ़ा, उसका एक फॉर्मूला पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ती है और यूनिट के साथ में हमें जो दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है वो ये है कि वो यूनिट उसमें कितने टाइम्स कंटेंट है। मींस कल हमने पढ़ा बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आइदर लेट करो कि हमने वो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों x मान ली, क्या मान ली x, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक यूनिट चाहिए। ठीक है, ये थी एक रिप्रेजेंटेशन एक फिजिकल क्वांटिटी की। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है बच्चों, n होता है यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू। n क्या होता है यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या होती है बच्चों, यहाँ u होती है यूनिट। ठीक है, और फिजिक्स में हमें उन ही फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब है दैट आर मेजरेबल, जिनको हम माप सकते हैं, जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। आइदर योर लेंथ, मास, टाइम, कहीं भी आपको अगर लेंथ मापने के लिए बोला हो, मास मेजर करने के लिए बोला हो, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला हो, मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बोला हो, एटसेट्रा व्हाटएवर। तो फिजिक्स में आप बच्चों जिन चीज के बारे में पढ़ते हो वो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, और वो मेजरेबल होती हैं। और मेजरेबल होगी तो वी चूज ए यूनिट, उसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए और ये भी चाहिए कि वो यूनिट उसमें कितने टाइम्स कंटेंट है। तो कल मैंने एक एग्जांपल लिया, उसको मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूं आपकी बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज करो बच्चों कि ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉल है बच्चों। इस बॉल का ये मैंने एग्जांपल नंबर 1 ले लिया, ठीक है, और इधर मैं ये एक रोड ली मैंने, कोई भी गिवन रोड किसी पर्टिकुलर लेंथ की, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रोड है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, नाउ आई पुट ए क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू दैट कैलकुलेट द मास ऑफ गिवन बॉल एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ गिवन रोड। तो आपको इस दो एग्जांपल में आपको दो फिजिकल क्वांटिटी, यस, टू फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बोला है। पहली फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेजर कर रहे हो बच्चों, वो इसका मास मेजर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मास। सेकंड एग्जांपल में आप जो मेजर कर रहे हो वो इस रोड की लेंथ मेजर कर रहे हो। तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स में हम पढ़ते किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैंने देखा कि सर इस बॉल का मास जो है वो 100 ग्राम आया। कितना आया? 100 ग्राम। तो ग्राम क्या है बच्चों? ग्राम इस मास की क्या है? आपकी एक पर्टिकुलर यूनिट। अब ये बॉल अपनी यूनिट का हाउ मेनी टाइम्स कंटेंट इन इट, कितने गुना समाई हुई। तो यू कैन सी वेरी इजी, यू कैन से 100 टाइम्स ऑफ ग्राम, कितने गुना? 100 गुना इसके अंदर समाई हुई है। ओके, अब बात करते हैं इस गिवन रोड की। अब इस गिवन रोड में मैंने जो लेंथ मेजर करी, वो लेंथ मेजर करी मैंने 100 सेंटीमीटर। कितनी? 100 सेंटीमीटर। अब ये जो रोड है आप देख के बता सकते हो या मुझे बता सकते हो कि सर इस रोड की यूनिट है सेंटीमीटर और ये अपनी 1 सेंटीमीटर का 100 टाइम्स कंटेंट है। तो बच्चों जो इसमें ये 100 है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, गेट इट। और यहां पर ये जो 100 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, ठीक है, और ये ग्राम जो है वो यूनिट है। तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ओनली मेजरेबल थिंग्स के बारे में, एंड फॉर मेजरेबल थिंग्स वी नीड टू थिंग्स, वन इज यूनिट एंड अनदर
numerical value means how many times that unit is contained in it. Okay, so let's proceed our next topic on unit dimension and measurement. अच्छे से आप सभी को जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज बारीकी से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहां है, कहां हम यूज करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में हम बात करते हैं वो हवा में नहीं करते, जो भी हम करते हैं उसके पीछे एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है, मेजरमेंट होता है। इसलिए क्लास 11 की जो यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट जो है वो आपका यूनिट फर्स्ट के रूप में डाला गया है, ताकि बच्चे इसको अच्छे से स्टडी करें, ताकि पता करें, इनको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि फिजिक्स में जो भी चीजें आएंगी उनके पीछे मेजरमेंट जो है या एक मेजरिंग प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों। अच्छा, अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना है, दैट यू कैन सी ऑन योर बोर्ड। ठीक है, द टाइटल इज कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। आप पहली बात जिन फिजिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन करने जा रहे हो वो सिमिलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मतलब फिजिक्स में आप जिन क्वांटिटीज का आपस में कंपेयर करते हो वो सिमिलर ही तो होती है। अब सिमिलर का मतलब कि मैं कहूं कि मेरे पास एक 100 सेंटीमीटर की रोड है, 100 सेंटीमीटर लेंथ की एक रोड है। अब मैं कहूं कि उस 100 सेंटीमीटर की रोड की लेंथ का 100 ग्राम की बॉल के साथ में अगर मैं बात करूं, क्या मतलब है भाई? मास का मास के साथ कंपैरिजन होगा ना, लेंथ का लेंथ के साथ होगा, टाइम का टाइम के साथ। कि सर अभी 2:30 हुई है और इसका 100 ग्राम है, तो मैं क्या बात कर रहा हूं? ये मीनिंगलेस टॉक्स हैं। इसका मतलब व्हेन वी कंपेयर फिजिकल क्वांटिटीज बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी सिमिलर ऑफ सेम काइंड, सेम टाइप की होनी चाहिए। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज की तुलना करने जा रहे हो बच्चों, वो सिमिलर होनी चाहिए, वो सेम काइंड की होनी चाहिए। याद रखना, मतलब अगर मैं बात करूं मास का मास, भाई एक जैसी चीजों की बात करोगे ना, भी मास की लेंथ के साथ क्या मतलब है? भी 100 ग्राम मास है सर, ये किसी का 100 सेंटीमीटर लेंथ है, भी दोनों में क्या क्या तुलना कर रहे हो? किसी चीज के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये मीनिंगलेस टॉक है। तो मास का मास के साथ, लेंथ का लेंथ के साथ, और टाइम का टाइम के साथ, एटसेट्रा। ठीक है, जिन भी फिजिक्स में जिन भी दो चीजों की या क्वांटिटीज का आप कंपेयर करोगे बच्चों, दैट आर ऑफ सेम काइंड, वो सेम काइंड की होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कि चलो सर ठीक है, कि बात तो समझ में आ गई कि हमें वो सेम काइंड की यूनिट्स जो है उनको कंपेयर करना है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं यूनिट्स को और न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दूं, क्या उसके मेजरमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द मेजरमेंट व्हेन वी चेंज देयर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स? तो इसके लिए बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बढ़िया क्लियर होगा इस चीज का। ठीक है, तो सपोज करो बच्चों ये मेरे पास एक बैग है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ, ये मेरे पास बच्चों बैग नंबर 1 है। ठीक है, और ये मेरे पास बच्चों बैग नंबर 2 है। ठीक है, इस बैग नंबर 1 का जो वजन है बच्चों वो 100 केजी है, 100 केजी। अब 100 क्या है? 100 आपको पता है कि ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो लेट्स से N1 किलोग्राम इसकी यूनिट है, जिसको हमने U1 मान लिया बच्चों। क्या मान लिया? U1। अब मैं इसकी मेजरमेंट को ऐसे भी कर सकता हूं कि मैंने इसको कर दिया 100, 3 जीरो और लगा दी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 किलोग्राम में हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 केजी, तो यू कैन से 1000 ग्राम। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इन दोनों बैग की हम मेजरमेंट करेंगे, इनको एक कंधे पर रखेंगे, एक बैलेंस पर रखेंगे, तो जो तोल आएगा, जो मेजरमेंट आएगा वो बराबरी तो आएगा, सेम लेवल पे आएगा। क्यों आएगा? दोनों में मास सेम है। तो बच्चे कह सकते हैं कि सर, या आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो सर ज्यादा है, इसमें तो 100 थी, इसमें ज्यादा है सर। ठीक है, इसमें यूनिट बड़ी है सर, इसमें केजी है और इसमें छोटी है, इसमें ग्राम है हमारी। तो दोनों की मेजरमेंट बच्चों बराबर है, दोनों का तोल बराबर है,
लेकिन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, दैट यू कैन सी। इसमें 100 है और इसमें ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने से आपकी यूनिट भी चेंज हो रही है, देख लो। अब 100 से अगर हम यहां जा रहे हैं, 100 से अगर हम यहां जा रहे हैं तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, 100 से बढ़ रही है। और किलोग्राम से जब हम ग्राम की तरफ जा रहे हैं तो हमारी यूनिट छोटी हो रही है, लेकिन इन दोनों की गुणा, इन दोनों की प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ बैग 1 एंड बैग 2 गिव द सेम वैल्यू, आपको सेम वैल्यू देगी, दोनों की मेजरमेंट बराबर होगी, इसलिए मैंने यहां पर इक्वल का साइन डाला है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2, ये जो बच्चे आएगा ये कांस्टेंट आएगा, क्या है आपका कांस्टेंट मेजरमेंट आएगी। इसका मतलब चाहिए आप यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी की मास का कंपैरिजन कर रहे हो। अभी बताया था जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे, वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों की जो मेजरमेंट है बच्चों वो क्या आ रही है, दोनों की मेजरमेंट आपकी बराबर आ रही है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने से उसके मेजरमेंट पर असर नहीं पड़ता। तो हमने इसको मान लिया कि जो NU है वो कांस्टेंट रहता है, भाई N1 U1 N2 U2 N3 U3, तो हमने मान लिया कि NU क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। अब अगर बच्चों NU कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को उतारना है, नोट्स बनाने हैं, वो स्क्रीनशॉट लेके या मेरी वीडियो को पॉज करके, ठीक है, कैन मेक देयर नोट्स, अपने नोट्स बना सकते हैं ऐसे। तो NU इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो अगर मुझे इफ वी आर गोइंग टू फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, तो क्या आएगी, तो बच्चों हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन U। ये तो कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या आई, तो बच्चों इन दोनों में रिलेशन आई कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में 1 मार्क में अच्छा क्वेश्चन जो है, ये बोर्ड में कई बार आपके क्लास टेस्ट में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ओके। और आप यहां पर देख सकते हो पिछले एग्जांपल में, द प्रीवियस एग्जांपल 100 kg, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी वो 100 थी, बाद में हमने उसको बड़ी कर दी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो रही है वो आपकी बड़ी हो रही है, लेकिन किलोग्राम से ग्राम यूनिट आपकी छोटी हो रही है। इसका मतलब इफ द यूनिट इज स्मॉलर, इफ द यूनिट इज गोइंग टू बी स्मॉलर, देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू गोइंग टू बी लार्जर, एंड इफ यूनिट इज लार्जर, गोइंग टू बी लार्जर, देन इट इज श्योर इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू गोइंग टू बी स्मॉलर, ठीक है। तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों आप लिख सकते हो नोट में क्या, लार्जर द यूनिट, अगर यूनिट बड़ी होगी, लार्जर द यूनिट, स्मॉलर विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर विल बी न्यूमेरिकल। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कहीं भी इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से इंजॉय से हमने इस कॉन्सेप्ट को किया, ठीक है। तो लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स वाइस वर्सा। तो बच्चों ये था आपका यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट का कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज का टॉपिक की। अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना फिजिक्स में, तो वो एक जैसी बात होगी, मास का मास के साथ, लेंथ का लेंथ के साथ, टाइम के साथ। मास को मास के साथ ऐड करेंगे, मास को मास के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास का मास के साथ रेशो लेंगे। कुछ भी करना है दो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, वो सेम काइंड की होनी चाहिए, शुड बी ऑफ सेम काइंड, द टू फिजिकल क्वांटिटीज दैट यू आर गोइंग टू बी कंपैरिजन बिटवीन दैट, ओके। तो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्या होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इन पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इसको अच्छे से स्टडी करो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ और क्वेश्चन आंसर करो। तब तक के लिए बड़े रहिए निखिल गर्ग के साथ। थैंक यू टू ऑल।